जय श्री कृष्ण। तुलसी जी का पौधा तो प्रत्येक घर में होता है, लेकिन बहुत से लोग इसका नियम नहीं जानते हैं। तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी जी के पौधे में जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी के पास कौन सी वस्तुएं रखना चाहिए और कई नियम का पालन करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा तुलसी जी में यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी जी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ तुलसी सदा के लिए विराजमान हो जाती हैं। घर में तुलसी का पौधा होना घर के सभी सदस्यों के लिए शुभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन अगर आप तुलसी जी में ये एक चीज़ बांध देते हैं तो लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस चीज़ के बिना तुलसी जी अधूरी मानी जाती हैं। यह चीज़ तुलसी जी को संपूर्ण करती है। दोस्तों, भारत ही नहीं पूरे विश्व में तुलसी जी के पौधे को चमत्कारी माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की कृपा होती है और तुलसी जी की पूजा करने से समस्त पापों का निवारण होता है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। श्री हरि विष्णु के पूजा में तुलसी का पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तुलसी जी का पत्र बिना भगवान श्री हरि को भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। यह बात ज्ञात हो कि तुलसी चुनरी के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, जिन्हें हम तुलसी माँ भी कहते हैं। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति और पत्नी में प्रेम बना रहता है और घर में रहने वाली महिलाएं सदैव सुहागिन और सौभाग्यवती रहती हैं। लेकिन चुनरी चढ़ाते समय आपको एक बात याद रखना चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होती है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। आप पीले, हरे या नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी फटी पुरानी चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी बांधनी चाहिए और जब भी आप तुलसी में चुनरी बांधे तो वह एकादशी के दिन आप वह चुनरी बांध सकते हैं। किसी भी एकादशी में आप चुनरी बांध सकते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलती है। तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के ना रखें और अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो इसे एकादशी के ही दिन बदलनी चाहिए। और तुलसी जी का विवाह भी जरूर करना चाहिए, इससे दुखों का अंत होता है। कुछ लोग तुलसी जी के पास कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे तुलसी मैया का निरादर होता है। इसकी देखभाल बहुत प्यार से की जाती है, जब तब जाके यह शुभ फल देता है। तुलसी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास थूकना भी नहीं चाहिए, इससे बहुत पाप मिलता है। तुलसी के समीप जल से भरी पात्र भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के नीचे दीपक जलाने के बाद उस दीपक को हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक अशुभ फल देता है और यहाँ पर साफ सफाई हरदम रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए।
तुलसी के पास कपड़े ना सुखाएं और तुलसी को नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा या उसके पत्ते सूख के गिर जाते हैं तो उसे कचड़े में ना फेंकें और उन पत्तों को आप तुलसी के मिट्टी में ही गाड़ दें या नदी में प्रवाहित कर दें। रविवार के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और ना ही तोड़ें। महिलाएं खुले बालों में जल न चढ़ाएं। खुले बालों में जल चढ़ाने से तुलसी माँ क्रोधित हो जाती हैं। बालों को बांधकर और सिंदूर लगाकर ही जल चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पौधा गड़े स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मतलब तुलसी जी का पौधा गंदे स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें। तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए, इससे सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। तो तुलसी में मकड़े के जाले भी ना लग पाए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया करके हमें कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जय तुलसी मैया और जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए।